हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, क्या हाल चाल है सबके? यार आई एम गुड, बट इट्स जस्ट वेरी हॉट। बट अजीब सा सीन है। इतनी इतनी बारिश हुई है लाहौर के अंदर, इतने आंधी तूफान आए, सो 2-3 दिन तो हम्म। बड़े अच्छे गुजरे। और आज दोबारा गर्मी है। बट प्रेडिक्शंस दोबारा आ रही हैं कि दोबारा से बारिशें शुरू हो रही हैं लाहौर के अंदर, और वो शदीद वाली अच्छा, वो बारिशें जो फ्लाइट वाला आपने देखा था? वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। मैंने मोरू का देखा था। और मेरा तो मैंने भी। और मुझे इतनी एनजाइटी हो गई कि अब अगर मैं सोचता भी हूं ना, मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मैं नहीं ट्रैवल कर रहा। मतलब हम्म। काफी मुझे वैसे भी एनजाइटी होती है प्लेन के अंदर बैठे हुए। तो जरा सी टर्बुलेंस आती है तो मैं पैनिक कर जाता हूँ हल्का फुल्का। लेकिन ये वाला तो हॉरिफिक सीन था, मतलब कि बस हॉरिफिक। अल्लाह, आई थिंक अल्लाह सबको महफूज रखे। ये एक बड़ा खतरनाक सा था। एंड उसकी जो वीडियो भी वायरल हुई है, अल्लाह का शुक्र है सब सही रहे। एनीवेज, वी आर बैक आफ्टर पॉजेज एंड पॉजेज एंड पॉजेज। एंड तो आज हमने सोचा कि हम एक ऐसे ही सेशन कर लेते हैं। ड्रामे तो कोई ऐसे, हुर तो काफी सारे ड्रामे देख रहे हैं और यस। मैं नहीं देख रही हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि मैं देखना शुरू करूंगी, बट वो मोमेंटम जो होता है ना, वो बन नहीं पा रहा है समहाउ, आई डोंट नो। उसकी क्या वजह है मुझे ये नहीं पता। क्या उसकी ये वजह है कि ड्रामे वैसे नहीं आ रहे जैसे मैं चाह रही हूँ, या वाकई में कोई मसला है? बट नाउ दैट यू आर वॉचिंग इट, सो आई फील लाइक इफ समवन इज वॉचिंग, तो इसका मतलब है आपका अपना मोमेंटम नहीं बन रहा है। ड्रामा वो मैं तो हो वैसे रही कोई है इतने चीजें। ज्यादा ड्रामे नहीं एनीवेज। देख रहा हूँ, आपकी इस बात से मैंने अभी अंदाजा लगाया है। मैं कोई मैं नहीं देख रहा इतने ड्रामे। मेरे ख्याल से मैं परवरिश देख रहा हूँ ऑब्वियसली। और हाँ, दो तीन ड्रामे तो वैसे ही बंदा हंसते खेलते आम रूटीन में भी देख लेता है। तो परवरिश, हाँ, नो, मैं वो बहरूपिया, दो तीन भी नहीं पैराडाइज। देख रही हूँ। You are watching. I'll let परवरिश। me remind. You are watching Parvarish, Paradise, Behrupia, and there is a fourth one also. यार वो मतलब मैंने इस वीक नहीं देखा शीनी फरहाद। मेरा नहीं देख, हाँ। टाइम नहीं मिला मुझे। सो वो हम्म। इतना स्पेशल नहीं अभी बना मेरी जिंदगी के लिए कि मैं अच्छा। स्पेशल टाइम निकाल के देखूं। बाकी तीन जो है ऑब्वियसली मैं टाइम निकाल के देख रहा हूँ, बिकॉज आई लाइक ऑल थ्री ऑफ देम। अच्छा, सही। हाँ, वही वही मैं एक्चुअली वो जो होता है ना, ये जो बात की है ना, और उसको ही करके आगे लेकर जाऊंगी कि ये जो है ना, कि दे आर नॉट दैट, दैट ड्रामा इज नॉट दैट स्पेशल टू वॉच। सो दैट स्पेशल थिंग दैट वाज देयर इज बीइंग मिस्ड। आई थिंक वो स्पेशल मेरे लिए सिर्फ परवरिश है। बाकी और आई डोंट थिंक सो कि कोई और है अभी। मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैंने खोला बहरूपिया। मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा, उसका एक मोमेंटम क्रिएट करूं देखने के लिए, बिकॉज अगर कुछ बात करनी है तो कुछ तो करना होगा। तो बहरूपिया, आई हैव लाइक माई रेजर्वेशंस, विच आई परहैप्स थिंक दैट यू विल नॉट अग्री, बट अगर आप कोई ड्रामा बनाते हैं ना, तो I mean, there's so much to say about बहरूपिया, but I don't know कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, और सिर्फ नेगेटिविटी में ना चली जाऊँ। तो सोच, बिफोर बिफोर मेरी आवाज़ फ़ोन की कम आ रही थी, हमने उससे पहले मैं ये बात करी थी कि बहरूपिया की एग्जीक्यूशन के इतने मसाइल हैं और राइटिंग के इतने मसाइल हैं, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस चीज़ पे बात करूँ। आई थिंक सिवाय फैसल कुरैशी की एक्टिंग के उसके अंदर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। मैं बस उसी चीज़ को घसीटे चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। आर्ट डायरेक्शन के इतने फ्लॉज हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात राइटिंग में सिर्फ यही है कि वो उनका जो कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, वो उसी वक्त होते हैं जब वो चाहते हैं। वरना कैरेक्टर चेंज नहीं होता। और मतलब उनका जो डिसऑर्डर है वो आता नहीं है। So I don't know that I was thinking. I could be wrong because I don't know about the condition. I will have to perhaps research on it and read about it to know more. हम्म, अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। आपने कितनी एपिसोड्स देखी हैं? मैं अभी जो स्टार्ट अभी करी थी ना, 8 एपिसोड पे थी। 8 एपिसोड थी, और मैंने आई थिंक की टोटल 10 एपिसोड्स आ चुकी हैं। So I'm nearly there. हाँ, 10 एपिसोड्स आ चुकी हैं। हाँ, यू आर ऑलमोस्ट देयर। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात, वैसे तो आपने स्टार्ट में बोला था मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन अभी मैं डिसएग्री वाले पार्ट पर नहीं आया। तो आऊंगा, वो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये जो आपकी बात है कि वो हम्म।
अपनी मर्जी से उनका वो हो जाता है। मैं थोड़ा सा मेरे पास मतलब कि मैं इंस्टेंसेस के साथ कहूंगा कि ऐसा नहीं है। जब उनकी सराउंडिंग के अंदर कुछ होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन डज ही शिफ्ट टू द कुक मोड, जब खाने के अंदर कोई मसला वगैरह होता है ना, तब वो एकदम से ना कुक के अंदर, कुक वाले के उसके अंदर जोन के अंदर आ जाता है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ही केम एंड द ब्रेकफास्ट वाजंट रेडी। What happened? ये सो वो एकदम से नाश्ता क्यों उनका नहीं मूड सर्व एकदम किया से इसने वो अभी तक? हुआ, वो Nana, tell किचन them. में गए कि खाना क्यों नहीं This तैयार one हुआ is अभी bad. तक। एंड एकदम से जो है ना उनका मूड जो है स्विच हो गया उसके अंदर। ठीक है। हम्म और एनीवेज जो आखिरी दो एपिसोड्स थी, आई थिंक दोज वर द मोस्ट, हाउ डू आई से, creepiest episodes I've Oh, seen really? on our television. I mean, creepy in a good way. The creepy in a way ke, which was necessary for this drama. Okay. एंड आप तो चले फैसल कुरैशी की फैन है। आई लाइक फैसल कुरैशी, बट मैंने फैसल कुरैशी को इतना फॉलो नहीं किया उनके काम को कभी भी, अपार्ट फ्रॉम पीटीवी के ड्रामा जब वो बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह था। दैट्स हाउ आई रिमेम्बर। मुझे पता है ही इज अ ग्रेट एक्टर और रैंडमली मैंने उनका काम देखा हुआ है। बट आई थिंक बहरूपिया इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने उनको एज फुल फ्लेज फॉलो कर रहा हूँ उनका काम। और आई एम ब्लोन अवे एवरी टाइम हम्म बाय हिम। हम्म और और मुझे, और आप जो आर्ट आर्ट डायरेक्शन वगैरह इस तरह की बातें करें, वो असल में मेरे लिए मैटर कर ही नहीं रही इसके अंदर, बिकॉज आई एम इन्वेस्टेड इन अ कैरेक्टर हु इज सफरिंग फ्रॉम डीआईडी। और हम्म वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि मेरे लिए बाकी कैरेक्टर्स लिटरली कोई मैटर ही नहीं कर रहा होता। वो फुफ्फी का मसला या जो भी है ना, वो हम्म कर ही नहीं रहे होते, बिकॉज वो एक साइड किक्स हैं, बिल्कुल ही साइड किक्स हैं। बिकॉज आपका मेन क्या कहते हैं उसका प्रोटैगनिस्ट जो है ना, दैट इज फैसल कुरैशी, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। सो बाकी जो है ना मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता। और ये जो आखिरी दो एपिसोड्स थी, आई थिंक ओ माय गॉड दे वर phenomenal. I mean, the Madiha Imam is married to him, or it's like being in a lions den कहते हैं, lions के हम्म it's like being in the lions den. और वो क्या किस तरीके से वो सारा एग्जीक्यूशन हुई है कि बंदे का दिल जो है ना दहल रहा था हम्म एवरी मोमेंट। हर एक्शन पे, मदीहा इमाम के हर एक्शन पे ना देयर वाज क्यूरियोसिटी कि अब क्या करेगा ये। सो इट्स अमेजिंग। आई एम ऑफिशियली हुक्ड टू बहरूपिया। पहले तो मैं ऐसे ही देख रहा था ना, बट अब मैं ऑफिशियली आई एम हुक्ड टू इट कि वो किस तरह आगे किस तरह चलेगा ये, हाउ वुड द स्टोरी प्रोग्रेस, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि मदीहा इमाम को, ऑल्दो शी, मदीहा इज नॉट एग्जैक्टली, मदीहा जारा, आई मीन जारा इज नॉट एग्जैक्टली इन लव विद मिकाइल। मिकाइल। मिकाइल है, मिकाइल जारा के नाम लिए है। तो रीबाउंड है ना। जारा के लिए रीबाउंड है, एग्जैक्टली exactly. हम्म जारा के लिए रीबाउंड है। सो वो है, शी इज नॉट इन लव, लव टाइप में नहीं है, ठीक है। पर इस एपिसोड, इन एपिसोड्स के बाद क्लियर हुआ कि इवन मिकाइल इज नॉट इन लव विद जारा एज नो वेल। नो, ही मिकाइल इज इज नॉट इन लव। ही इज मिकाइल इज नॉट ही इन लव। इज ही इज जस्ट ट्रीटिंग हर एज एन ऑब्सेशन, एज एन हम्म ऑब्जेक्ट। सो वो प्यार वाला एलिमेंट जो है ना, वो जो थोड़ा बहुत शुरू में लग रहा था, वो इन दो एपिसोड्स में खत्म हुआ सीन, कि भाई कोई चक्कर ही नहीं है। और इस इन एपिसोड्स के अंदर वो अ, मतलब यार क्या सीन है। पहली वो शादी के दिन जिस दिन वो आती है और वो एंड रूम में एंटर होता है एंड ही स्टार्ट्स पेंटिंग हर, ठीक है। वो इतना खूबसूरत सीन है यार, कि जिस तरह वैसे फैसल कुरैशी ने पांच छह कैरेक्टर्स जितने भी हैं सब भी, और वो द वे ही इज पेंटिंग, वो इतना ज्यादा लग रहा था एक आर्टिस्टिक। और फिर बार बार कैमरा लेके जा रहे थे उसके ऊपर कि वो ड्रॉ हो रही है। सो वो इतना खूबसूरत सीन था, प्लस बड़ी अच्छी पेंटिंग आई। एंड द ही वेरी नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद ही रिपीट्स द सेम थिंग। उसको कहता है कि रुक जाओ, मैंने पेंटिंग बनानी है तुम्हारी। वो पेंटिंग बनाता है, और जब वो उसको दिखाता है ना, तो यार वो इतनी क्रीपी पेंटिंग थी उसमें। वो अपनी इमेजिनेशंस को यूज करते हुए वो जारा को दिखाता है कि जारा के सर पे पट्टी बंधी हुई है,
और जिस तरह होता नहीं, अब्यूज के बाद हम जो देखते हैं इंसान की शक्ल होती है कि स्वेल्ड This is you. आई, मतलब पट्टी बंधी हुई है, एंड शी फ्रीक्स आउट के तुमने क्या बनाया है, मतलब कि शी इवन शी सेज के व्हाट द हेल इज दिस मिकाइल, मतलब क्या है ये। तो अच्छा, भाई आखिरी तो दो एपिसोड्स बहुत अच्छी थी, अ, सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और वो जो आप फ्लॉज वगैरह की बात करें ना, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे लिए मैटर ही नहीं कर रहे वो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उन कैरेक्टर्स में। तो ज्यादा मुझे एक ही कैरेक्टर के अंदर इंटरेस्ट है, और मैं ये चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो क्या करेगा। और कीपिंग द फैक्ट, मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि इतनी जल्दी सारा कुछ हुआ, मतलब कि एक दो एपिसोड्स आ रही हैं तो फौरन ही पहली 10 एपिसोड्स के अंदर अंदर हो गया कि शादी भी होगी। वो इतना लंबा चौड़ा नहीं सिलसिला बना, वो शादी फौरन हो गई। और एक और बड़ा अच्छा सीन था कि ऑल्दो वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है मीकल से, बट अदनान जाफर हर फादर, वो उसे कहते हैं कि यार कि मैं एक टिपिकल बाप नहीं हूँ, मैं ये कि मैं कहूँ कि अच्छा जी तुम अपनी मर्जी से जा रही हो और अब तुमने निभाना है इसको। उसने कहा कि आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ फादर, सो तुम्हें कभी भी लेकिन कभी भी इशू तुम्हें हुए, जिंदगी तुम्हें में कभी भी किसी भी मसला हुआ, मोड़ सो पे यू कैन मेरी ऑलवेज जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्ट तो अस। आई सो एम विद नाउ यू। दैट, अब इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए कि वो वाला सीन नहीं है कि वो लाचार है और वापस नहीं जा सकती, ठीक है, और दूसरी तरफ से उसकी शादी भी हो गई है। और सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि उसके पास कैपेबिलिटी भी है, उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर फिगर आउट भी कर लिया, शी हैज गूगल्ड एज वेल जिनके मेडिसिन वो कौन सी ले रहा है, किस लिए है सारा। सो आगे क्या होगा, वो किस तरह उसके अंदर से निकलेगी, और मिकाइल किस तरह उसे रोकेगा, बिकॉज उसने एक तो बात कह दी है एपिसोड के अंदर कि उसकी बहन उसे कहती है, सिरा असगर बोलती है कि वो भाग जाएगी, तो वो बोलता है कि हम्म, भागने भागने के काबिल काबिल रहेगी तब रहेगी ना। तो जाएगी ना। सो माय गॉड। यस, और जिस तरह उसने बोला था फैसल कुरैशी ने, यार मुझे टेंशन हो गई थी। ऊपर से पेंटिंग भी दे बना दी उसने कि उसने उसने पूरा पिक्चर कर लिया कि अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो क्या ठुकाई करनी है, कहाँ उसने थप्पड़ मारने, कहाँ मुक्के मारने, उसने पूरा स्केच भी बना लिया उस चीज का। सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग के वो मदीहा ने उस हेल होल से कैसे निकलना निकल, कैसे है, ठीक है। कैसे निकलना। सो अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि मैंने क्योंकि 8वीं की साज देखी है, और हम करेंगे परवरिश का सेशन जल्द ही, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो, बिकॉज परवरिश की दोनों किस्तें, आज दूसरी किस्त आएगी, तो उसमें अगर हमने ऐड करना होगा, क्योंकि मैंने उस वक्त देख लिया होगा, तो मैं ऐड करूंगी। श्योर। मैं बहरूपिया को बस उस चीज पे खत्म करूंगी बिकॉज आपने तारीफ की और मैं भी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मैं फैसल कुरैशी साहब की तारीफ कर रही हूँ। हाउ एवर, मेरे लिए ड्रामा एक पैकेज होता है, ओके। एंड इफ यू थिंक दैट, अग्री टू डिसअग्री वाले मोमेंट, इफ यू थिंक कि अगर बाकी चीजें हमें नहीं देखनी है तो फिर सिर्फ इस ड्रामे में बाकी सारे लोग हटा देते और हम सिर्फ सेंट्रल अलाइन होकर फैसल कुरैशी को देखते। इट्स एन एक्सट्रीमली बैडली आर्ट डायरेक्टेड एंड बैडली प्रोडक्शन डिजाइन, the clothes to people's makeup to their hair to that hospital, everything is below average. There is nothing that one can actually say कि अच्छा ये क्या खूबसूरत काम है या ये ऐसे है, ऐसे दिखाया है। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं भाई, जहां हम परवरिश देख रहे हैं और इतना नेचुरल काम हो रहा है, जहां अभी फरार जैसा मास्टरपीस आया है और कर्जे जहां जैसी खूबसूरत चीज आपको मिली है, उसके बाद अगर आप इस किस्म की चीज देखना शुरू करें जिसमें हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वी आर इन्वेस्टेड इनटू इट बिकॉज ऑफ द लीड एक्टर। So yes, this is what my take is on Behrupiya. प्लस However, I will watch the 9 and 10 नहीं नहीं episodes. नहीं, ठीक है, बट द स्टोरी इज डिफरेंट, मतलब कि मैंने इट्स समथिंग डिफरेंट, कोई लव रोमांस नहीं है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं उसकी बाकी चीजें इग्नोर करूं, बिकॉज द स्टोरी इज डिफरेंट, मतलब कि एक साइको ये बात है, ये बात साइको है। वाला सीन है ना। एक सो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वही, हाँ वो तो एक दूसरा रोका है अगर हम उसमें सोशल इश्यूज की तरफ नहीं जाएं, नहीं, मैं सोशल बट इशू की बात भी नहीं कर रही हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज मुझे याद है कि आई वॉज 15 years back, I know someone who passed away, and he suicides. I'm not going to take a name, but he was famous, and उनको था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और मैंने इस चीज का नाम सुना हुआ था। मैंने डीआईडी का नाम पहली दफा सुना है। सो मैंने भी इट्स मैंने भी पहली yes, बार ही सुना है, so मुझे इसका and नाम if नहीं you पता था। research, हाँ, if you research about it, DID and multiple personality disorder are closely knitted together. So ये एक ऐसी चीज है जो आपको
समझ में आ रही है कि ये होती है लोगों में और आपको पता नहीं होता है. सो इट्स हाँ, नॉट जस्ट socially but awareness for us अवेयरनेस में in a आपको normal है ना, मैंने situation. इस तरह का पहले शायद हॉलीवुड मूवीज वगैरह के अंदर देखा वो मैंने, इतने ज्यादा वहां पे तो मूवीज के अंदर आ रहा था, पर ड्रामा के अंदर इसको Hmm. पहली बार देखा, सो इट्स कीपिंग मी होप. और That. Acha, now let's wrap up Bherupia